नमस्कार। इंडिया स्पीक्स दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में नई सरकार बनी है और दिल्ली की नई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे लोगों को काफ़ी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी करीब 2 ढाई दशक बाद सत्ता में आई है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक समाज सेवी, महाशक्ति मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और मिलाप नगर आरडब्ल्यू के अध्यक्ष राजू रावल जी। राजू रावल जी, आपका इंडिया स्पीक्स दिल्ली में बहुत नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। सत्ता आपने दिल्ली में कांग्रेस की भी देखी है, आम आदमी पार्टी की भी देखी है जी, और भारतीय जनता पार्टी तो करीब 2 ढाई दशक बाद आई है, 27 साल, 28 साल। 27 साल बाद आई है। भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों को क्या उम्मीद है कि ये क्या कर सकती है दिल्ली में चमत्कार? दिल्ली में चमत्कार तो बहुत होने हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था खराब है दिल्ली की। पिछले 10 साल में तो बहुत बुरा हाल रहा सड़कों का। तो ये दुरुस्त-वुरुस्त करनी है, महिलाओं की ऊपर फोकस किया जाएगा, कानून व्यवस्था साथ में सबसे बड़ा जो है ट्रैफिक का, यातायात का जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। यमुना की सफाई और कुल मिला के जो आपका यातायात का, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा इन चीज़ों पे। जैसे अगर हम लोग जहाँ बैठे हैं उस क्षेत्र के विधायक हैं आशीष सूद जी, जी। और वो दिल्ली सरकार के में गृह मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। ऊर्जा मंत्री, जी, गृह मंत्री। दिल्ली में बिजली की कंडीशन पहले से तो सुधरी है, पहले काफ़ी जी, खराब जी। थी। लेकिन जो कानून व्यवस्था है, जो आपने कहा है और खासकर केंद्र में भी मोदी सरकार है, जी। दोनों तरफ भाजपा जो डबल इंजन सरकार वो कहते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में क्राइम का रेट अब कम होगा, जब दोनों सरकार एक जैसी एक पार्टी की आई है? बिल्कुल होगा, वो तालमेल होगा दिल्ली की सरकार का और सेंटर की। और जो दिल्ली में हद से ज़्यादा जो क्राइम बढ़ा हुआ है, उस पे रोक भी लगेगी। दिल्ली में एक और महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया हुआ है और देंगे भी। सीएम मैडम ने कहा भी है कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसको दुरुस्त किया जाएगा। जैसे अभी मुख्यमंत्री एक महिला बनी है हुँ, और आपको ध्यान होगा आज से 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली पूरी दहल गई थी, भयंकर दहल गई जी, थी। और आज भी हम कहते हैं मुंबई जो है वो सेफ है, रात में 12 बजे 2 बजे चले जाइए। जी, लेकिन दिल्ली में आज भी एक भय लगता है महिलाओं को जी, रात जी। में। एक महिला मुख्यमंत्री के नाते रेखा गुप्ता क्या दिल्ली की महिलाओं के मन से ये डर निकालने में सफल हो पाएँगी? बिल्कुल होंगी, 100% होंगी। और दिल्ली को उन्होंने वैसे तो स्टार्ट कर दिया है कि हर चीज़ों के ऊपर उन्होंने बैठकें लेनी चालू कर दी हैं, जैसे कि यातायात के ऊपर और कानून व्यवस्था के ऊपर सारा कुछ चालू कर दिया है। और ये धीरे-धीरे मुझे लगता है कि 2-1 महीने के अंदर धीरे-धीरे लाइन पे आ जाएगा सारा कुछ। कानून व्यवस्था भी सुधरेगी और सिस्टम भी ठीक होगा। एक काफ़ी मुझे लगता है कि 2002 से आप राजनीति में सक्रिय रूप से राजनीति को देख रहे हैं। जी, दिल्ली में इन दिनों अवैध घुसपैठियों की समस्या बढ़ी है, जी। खासकर बांग्लादेशियों की। अभी हम विकासपुरी कुछ समय पूर्व की बात है, 7-8 हुँ, साल हुँ, पहले एक हुँ। नारंग थे, डॉक्टर नारंग, ठीक। क्रिकेट खेल रहे थे, उनको पकड़ के मार दिया गया हुँ, जो है जिहादियों द्वारा। तो ये जो घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या है, ये इस बार चुनाव में मुद्दे भी बने थे। जी, भारतीय जनता जी। पार्टी ने मुद्दे बनाए कि केजरीवाल उनको प्रश्रय देते हैं। केजरीवाल ने बनाए कि ये तो केंद्र का काम है क्योंकि बॉर्डर को सील बॉर्डर करना को सील हुआ। करना। तो ये घुसपैठ की समस्या आपको लगती है कि दिल्ली में बहुत बड़ी है? बिल्कुल है और इसे रोकना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इन घुसपैठियों की वजह से तो वैसे ही दिल्ली का नाश हुआ है। तो इनकी रोकथाम के लिए भी सीएम मैडम कर रही हैं। आपने जैसे आप आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि आपकी वोट ही चुरा के ले गए थे सब। ये जो जी, जी। घुसपैठी आते हैं रात में पूरे चोरी, चकारी, सेंधमारी सुरक्षित इनका बहुत सुरक्षित। इसमें कि हाँ, हुँ। तो इससे तो कॉलोनी के लोग बड़े दहशत में होते होंगे, इस तरह का की जो घटनाएँ कभी हो जाए। बिल्कुल है। वो तो घरों का देखते हैं कि कौन से घर में ताला लगा हुआ है। हुँ। उनको तो 10, 20, 50 रुपए भी मिल जाए ठीक है। वो बोर्ड क्या मोटर निकाल के ले गए, किसी का स्कूटर, किसी की साइकिल उठा के ले गए। तो है, इनको रोकना पड़ेगा और ये तो कानून व्यवस्था जैसे-जैसे ठीक होगी, दुरुस्त होगी, सारा सिस्टम में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। एक और समस्या इसी उत्तम नगर में आपको ध्यान होगा कि आई थी
कुछ फल वाले थे जो अवैध घुसपैठिए थे और उन लोगों ने यहाँ के दुकानदारों पे चाकू चला दिया था। फिर सारे हिंदू एकजुट हुए थे और बड़ी संख्या में फिर यहाँ से हटा के फिर उन लोगों को एक समय ऐसा था कि थोड़ा रोड साफ हो गया, वरना वो हर दुकान के आस-पास पूरी उत्तम नगर की सड़कों 200 से 300 रेडी लगती थी। 200 से 300 रेहड़ी लगती थी। और हमारे ही जो आस-पास के पड़ोसी हैं उनको बहुत तंग किया जाता बहुत तंग किया जाता है। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? हाँ, किसी हद तक हुई है बट वो अभी भी है। आप टर्मिनल से लेके देखो तो टर्मिनल में पूरा जाम है। तो हमारी वो सांसद बनी कमल जी सहरावत जी, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो टर्मिनल पे आई तो उन्होंने यही कहा कि पूरी की पूरी नजफगढ़ रोड तक इसको पूरी सफाई की जाए। बट वो धीरे-धीरे होगा, अभी हुआ नहीं है बट वो सारा हो जाएगा जितना भी है। ई-रिक्शा और उनका है जो, तो धीरे-धीरे वो सारा समाप्त होगा। उस समय मुझे ध्यान है कि बहुत सारे हिंदू गुस्से में भी थे कि पुलिस वाले पैसे लेते हैं, ये रेहड़ी वाले को लगाते हैं। बहुत कोहराम मचा था और मुझे लगता है 4-5 साल हो गया होगा, 5 साल 8 साल हो गए, हाँ। 5-6 साल। जहाँ से यहाँ से फिर ये रेहड़ी वाले सब ये निकल के फिर नजफगढ़ की तरफ मूव किए थे। थोड़ी समय लगा था कि बड़ी सफाई हो गई है काकरोला मोड़ पे, लेकिन फिर से पूरा देखता हूँ उत्तम नगर फिर से भर गया है। हाँ, तो उसका रीजन क्या है कि कानून की थोड़ी-सी गड़बड़ है और कुछ एमसीडी सहयोग करे और कुछ पुलिस करे तो मेरे हिसाब से सब साफ हो जाएगा। सब साफ हो जाएगा। एक भी बात और देखने वाली है, ये जो ई-रिक्शा है, ये भी बड़े कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं जैसे और पूरी सड़कें जाम होती है। अच्छा, इनके पास इनको नंबर भी नहीं लेना होता है और इसको कह के कई बार ये झगड़ने भी लगते हैं और किसी से कोई उनको कुछ कहे तो झगड़ा भी करते हैं, कई घुसपैठी भी होंगे इसमें। इसका सॉल्यूशन क्या निकाले सरकार? क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने हमारी टीम की सुजाता जो है वो लोगों से जब बातचीत करती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम लोग बताते हैं। उसमें ई-रिक्शा का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक जंग लगा के पूरा उत्तम नगर एरिया को घेर रखा उन्होंने। नहीं, ये तो इनको करना चाहिए और जो हमारे क्षेत्र के एमएलए आशीष सूद जी जो मंत्री भी बने हैं, मेरे हिसाब से कोई जगह निर्धारित करके एक स्टैंड बनाना चाहिए। गलियों में और सड़कों पे गुंडा राज कर रखा है इन्होंने, ये चीजों को हटाना चाहिए। शायद वो करेंगे भी, इस तरफ उनका फोकस भी रहेगा। और अभी उत्तम नगर में मैं देख रहा हूँ कि पूरी सड़कें खुदी है, कुछ सफाई-वफाई का काम शुरू हुआ है। नाले बन रहे हैं। नाले जो हैं मुझे लगता है कि मैं शायद पहली या दूसरी बार देख रहा हूँ, इतना लंबे समय से सब जाम पड़ा था और इंक्रोचमेंट भी काफ़ी वहाँ बढ़ गया था। आपको लग रहा है कि ये कौन पीडब्ल्यूडी करवा रहा है या एमसीडी करवा रही है? ये एमएलए फंड से सारे नाले बन रहे हैं बट करवा इसको एमसीडी रही है। अच्छा, मतलब दोनों का सहयोग है? सहयोग दोनों का है। अच्छा, आम आदमी पार्टी, भाजपा दोनों सहयोग करे एक तरह से देखा जाए। एमसीडी में वो है, हाँ, सरकार में ये आप मान लो, बट अगर देखा जाए तो जितना ये फंड लगता है वो सारा एमएलए का लगता है। तो ये अच्छी बात जितने भी नाले अच्छी बात है अगर दोनों पार्टी मिलके या दोनों की सरकारें मिलके और दिल्ली वालों की सोचे तो और अच्छी बात है। एमसीडी और सरकार अगर करें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तू मैं तो चलती रहती है। फिर तो चलेगी फिर तो जनता बेहाल है ही। और दिल्ली में शीला सरकार के समय से मैं हूँ दैनिक जागरण में, दिल्ली में बिजली पानी की समस्या तो मुझे लगता है कि दिल्ली में मैं रहता हूँ, पुराना घर मेरा दिल्ली में ही है, सुधार तो हुआ है पहले की अपेक्षा ज़्यादा। पहले 8-8 घंटे बिजली जाती है, तो ये आपको ध्यान होगा। बिजली की कोई ऐसी समस्या नहीं, 10 मिनट या 5 मिनट कट होगा, है नहीं, कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो फाल्ट हो तो शायद लाइट जाती है, नहीं तो नहीं। लाइट नहीं जाती, वो तो मुझे याद है बीएससी में लाइट नहीं जाती है बिल्कुल भी। और पानी की समस्या में आपको? पानी की समस्या लगभग कुछ क्षेत्रों में हो सकती है बट पानी की भी लाइनें सब नई बढ़ गई हैं और मेरे हिसाब से अब जो आगे का भी इनका प्रोजेक्ट है वो पुरानी लाइनों को चेंज करने का, शायद वो अब करेंगे 5 साल के अंदर, ये भी सारा दुरुस्त कर देंगे पानी वाला भी। सीवर्स और मेन प्रॉब्लम सीवरेज की है, सीवरेज सारे ब्लॉक हो जाते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से सारा का सारा जो है धीरे-धीरे ये 2-1 साल में सब मतलब फोकस है इनका, सब इन चीजों को खत्म किया जाए फटाफट। जैसे दिल्ली में टैंकर माफिया का चिंता नहीं है, सेंटर में बीजेपी, राज्य में बीजेपी है, तो मेरे साथ फंड की तो कोई चिंता नहीं बात है। जैसे आपको ध्यान होगा कि टैंकर माफिया का एक समय मामला बहुत उठता था और इस चुनाव आसपास भी थोड़ा उठा। इस इलाके में तो टैंकर माफिया अब नहीं दिखते हैं, आपको दिखते हैं? नहीं, अब नहीं है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से यहाँ तो पानी भी मेरे हिसाब से 12 घंटे पानी आता है।
ये तो सुधार हुआ है, क्योंकि पानी पहले में तो टैंकर कमी बहुत नहीं था। है, हाँ। हाँ पहले था बहुत। वो भी उन इलाकों में राजापुरी, मोहन गार्डन, इन जगहों पे था जहाँ पानी की लाइनें नहीं थी, बट अब तो सब जगह है, कोई अब दिक्कत तो वाली बात पानी की लाइन पूरी है। एक जो बड़ी एक मुद्दा बन गया इस चुनाव में, यमुना की सफाई और यमुना का पॉल्यूशन झाग उगल रहा है, हम सब देख रहे हैं। और भाजपा की सरकार आई है तो यमुना आरती तो शुरू हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार है, वहां से जो रिपोर्ट आई है, नहीं। करीब 100 से अधिक फैक्ट्रियों की जो गंदगी है वो यमुना में बहाया जा रहा है। तो केंद्र में भी है भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा है, हरियाणा में भी भाजपा है। तो पहले जो एक दूसरे पर गेम गोल पोस्ट चेंज होता था कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अब आपको लगता है कि ये तीनों सरकार मिलकर यमुना साफ करनी चाहिए? नहीं, अब होगी अभी। परवेश वर्मा जी ने पूरी यमुना का दौरा किया, सारा कुछ, और कुछ सफाई अभियान भी किया और चल भी रहा है। तो मेरे हिसाब से अब सारा कुछ नियंत्रण में हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी तो तीनों एक पार्टी की सरकार है, तो तीनों सरकारें एक हैं, तो हाँ, तो इनको तो अब तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता ना, तो करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, हो रहा तो करना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा से अभी जो रिपोर्ट आई है कि 100 के करीब फैक्ट्रियों के जो गंद है वो यमुना में डाला जाता था। इस शहर का भी मलबा सब यमुना में, सीवर की लाइन यमुना में। तो अब तो मुझे लगता है बहुत अच्छा, तो जो पानी का ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो भी एक्चुअली में पुराने हो चुके हैं, वो भी नए बनने चाहिए। वो जब तक वो भी नए बनेंगे नहीं तब तक भी बात नहीं बनेगी, वो बनाने पड़ेंगे इनको। और ट्रीटमेंट प्लांट भी बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सुधार नहीं है उनमें। और अब आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, तो ये करेंगे, तो अब करेंगे। सरकार बीजेपी की तीनों राज्यों में है, अब तीन मतलब केंद्र, हरियाणा में भी है और हाँ, इसमें भी है, दिल्ली अब ये में भी है, किसी को दोष नहीं दे दोष सकते, की बात नहीं। अब तो काम करना पड़ेगा, काम करके देना पड़ेगा, फंड का भी कोई चक्कर नहीं है। अब तो सिर्फ फोकस ही होना चाहिए, काम करना है बस, किसी भी तरीके से। क्योंकि भाजपा ने एक चुनाव अभियान लगाया था, आपदा। आम आदमी पार्टी एक आपदा है दिल्ली वालों के लिए, तो आपदा दिल्ली वालों ने दूर किया। 10 साल तो काफी खराब रहे ना दिल्ली के लिए, आपदा दूर किया। तो अब तो जाम जनता ने, उन्होंने फोकस दिया नहीं, दिल्ली की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो दिल्ली की आज भी देखो, जब शीला दीक्षित का टाइम है, आपने देखा होगा काफी टाइम हुआ और काफी काम हुआ था, काफी फ्लाईओवर बने, काफी सड़कें बनी, मतलब हर चीज प्लानिंग वाइज। तो उसी हिसाब से अब होंगी भी और बनेंगी भी। और जैसे अब आम आदमी पार्टी पे बात चल गई है, तो सीएजी की रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल को खुद भी जेल जाना पड़ा। एक शराब माफिया का लेबल लगा उन पर कि राजस्व कमाने के लिए नियम तोड़े। दिल्ली की जनता ने वो जवाब भी दे दिया। लेकिन आपको लगता है कि शराब का ओरिजिनल मामला था ये? बिल्कुल था, क्यों नहीं था। क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो भी एक संभावित अनुमानित घाटा दिखा रहा है, और उसमें जो अरविंद केजरीवाल के साथ जिनका लिंक दिखाया गया, जिस बिजनेसमैन का, वो बिजनेसमैन भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दे रही थी, जिसके कारण उनको जमानत नहीं मालूम इस चीज के बारे में। हाँ, आपका बट ये है कि जिस तरह के टेंडर हुए और जिस हिसाब से एक पर एक फ्री शराब मिल रहे थे, हाँ, शराब को बांटा और दिल्ली को बर्बाद किया, तो केजरीवाल ने गलत किया। उत्तम नगर के आसपास ही बहुत सारे शराब के ठेके खुल चुके हैं। अब तो नहीं है इतने, पहले तो बहुत खुल गए थे। इस रोड पे आप देखो कितने हैं, मेन रोड, इस रोड पे मेरे ख्याल 4-5 ठेके ही होंगे, यहाँ से नजर द्वारका मोड़ तक 4-5 लाइन मुझे दिखती है पूरे शाम को। 15-20 थे, तो बंद हुए हैं। अभी बंद हुए हैं? अच्छा, मतलब कब बंद हुए? अभी सरकार बनने तो अभी तो कितने हैं आपके हिसाब से? यहाँ मुझे तो 7-8-10 दिखते हैं इधर। 1-2, हाँ 4-5-6 की होंगे बस, इससे ऊपर नहीं। द्वारका मोड़ तक जो है, तो पहले तो 15-20 थे, खुल गए थे। हर 200-250-300 मीटर पे एक शराब का ठेका। और शराब के कारण क्राइम भी बंद हुए, तो फिर जब धरने प्रदर्शन हुए तो बंद करने पड़े। एक आप चूंकि आम लोगों, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं और धर्म से भी जुड़े हैं, मंदिर के भी प्रेसिडेंट हैं, ये जो फ्री का रेवड़ी कल्चर है सब पार्टी कर रही है, कोई एक पार्टी नहीं कर रही, सब कर रही है। और इस फ्री के रेवड़ी कल्चर में जो महिलाओं को फ्री का बस का केजरीवाल ने जो दिया, उसमें करीब 36,000 करोड़ कहते हैं डीटीसी को घाटा हुआ। महिलाओं से बातचीत करने हमारे जो
रिपोर्टर गई तो 2 तरह के राय आम लोगों के हैं। एक तो महिलाएँ कहती थी कि हमें क्या मिलता था, अगर हम बस फ्री मिलता था तो क्या दिक्कत है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो शायद वो कह रही है कि भाई 36,000 करोड़ का डीसीसी में घाटा है और इसको कैसे पूरा किया जाएगा। लेकिन वो जो एक और बात है, जो आम आदमी पार्टी ने कहा हम 2100 रुपए और महिलाओं को देंगे और भाजपा कह रही 2500 और देंगे। तो रेवड़ी कल्चर तो सारी पार्टियां मतलब रेवड़ी कल्चर में को वैसे प्रमोट मेरे कर रही है। हिसाब से दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसमें मेरे हिसाब से ये चीजों को अपनाना नहीं चाहिए, फ्री वाला सिस्टम को बंद करना चाहिए। फ्री सब लोग कमा रहे हैं। हाँ, इन चीजों को बंद करना चाहिए। हम्म, हाँ, किसी हद तक जो बहुत लोअर क्लास के लोग हैं शायद उनकी मदद करनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से। अब जैसे इनकम सर्टिफिकेट से आप फ्री शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा जिनको मिलनी चाहिए उन्हीं को मिलनी चाहिए, पर मिल रही है कुछ चंद अमीर लोगों को। वो भी ईडब्ल्यूएस में दाखिले करा रखे उन्होंने भी, बड़े-बड़े स्कूल में एडमिशन ले रखे हैं। हाँ, बड़े-बड़े स्कूलों में। और वो जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जिनके बच्चे होने चाहिए, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो इन पे फोकस रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का है तो इसको मिलनी चाहिए। देखो दिल्ली जैसा शहर जो मेरे ख्याल आसपास के यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इन्वेस्टर ही बैठे हुए हैं सब जगह जा जाके जमीनें बढ़ाने वाले। सही बात है। यहाँ फ्री देने की जरूरत क्या है। सही बात है। और यहाँ लोगों से बातचीत में ये बात सामने आ रही थी कि लोग अभी प्रतीक्षा कर रही महिलाएं कि क्या पता महिला दिवस पर सरकार घोषणा करे 2500 रुपए। मैं जब वोट के लिए जब देख रहा था, देना चाहिए 2500 रुपए, पर जिसको जरूरत है उसको। अब हर महिला को देंगे तो आप हर महिला को तो देने का मतलब ही नहीं बनता, मतलब और देना भी सरकारी खजाना तो बैठ जाएगा। लेकिन मैं ये आते डाल लोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और चुनाव में फ्री में देते देते एक दिन सब कुछ फ्री में देना पड़ेगा। अभी भी देश में 81 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। 81 करोड़। गांव में आप जाइए तो ताश खेलते मिलते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या आपकी, 80 करोड़ वही है फ्री वाले। तो फिर सब भिखारी हैं। ये बताओ 80 करोड़ गांव में ताश खेलते हैं, सब काम नहीं करते। अब खेती पूरी खत्म हो रही है क्योंकि उनको फ्री में राशन मिल रहा है। पहले तो पुरानी सरकार में 2 रुपए किलो चावल और ये मिल जाते थे, अब तो फ्री नहीं ना, ये यही चीजें तो गलत है ना। जिनको जरूरत है, 140 करोड़ में कितनों को जरूरत है वो देखो, उनको दो। जिनके गांव तक वो सुविधा पहुंचानी चाहिए, उन चीजों को देना चाहिए, तो समझ आता है। बट इनको जरूरत नहीं फ्री। तो मुझे लगता है सबको नहीं स्कीमें तो सब बंद कर देनी चाहिए, इनको बंद कर देनी चाहिए। अब पेंशनें भी वो लगा के लोग बैठे हुए हैं जिनके घर में ऑलरेडी गाड़ियां, वो पेंशनें ले रहे हैं। कमाल है। और जो इनकम टैक्स भर रहे हैं वो भी कहीं अगर ढंग से ये सर्वे वर्वे करवाए पेंशन वेंशन वाला भी, तो आधे से ज्यादा 70% तो वो पेंशन है जिनको जरूरत ही नहीं। 30% बेचारे होंगे, उन्होंने भी पता नहीं कैसे लगवाई होगी अपनी पेंशन। उनका भी बेचारा जूते घिस गए होंगे पेंशन लगवाने में भी। बट 30% लोगों को मिल रही है, 70% ऐसे लोग हैं जो फर्जी ले रहे हैं, फर्जी पेंशन ले रहे हैं। तो मतलब ये जरूरतमंद को मिले, सबको 2500 की जरूरत नहीं है। यहाँ दिल्ली में कोई जरूरत नहीं, दिल्ली में सब सक्षम है हर चीज में। जो आदमी 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है यहाँ पे, क्या जरूरत है उसको। सही बात है। और मैं चुनाव में वोटर जो हम बूथ था उसको जब देख रहे थे तो महिलाओं की अच्छी लाइन थी और लोग जो बात कर रहे थे 2100 वाले के लिए कि 2500 वाले के लिए, तो ये उसी से पता चल रहा था कि महिलाओं की जो इतनी बड़ी संख्या है वो 2100 2500। और आप ठीक करें, दिल्ली में जो है वो कमा रहा है, तो यहाँ खेती तो है नहीं कि सब कमाने के लिए आए। बिल्कुल। तो ये मेंटेलिटी कि 2100 और 2500 के लिए वोट, ये तो बड़ा मतलब पढ़े लिखे दिल्ली की जनसंख्या में मैंने ये देखा। ये तो देखो, ये भ्रम तो खत्म करना पड़ेगा ना। अब मैं आपको बताऊं, मैं खुद रियल एस्टेट में भी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली के लोग जब यूपी की जमीन को बढ़ा सकते हैं, हरियाणा को बढ़ा सकते हैं, तो दिल्ली को क्या हक है लेने का। मेरे हिसाब से तो नहीं। हाँ, कुछ मैं बोल रहा हूँ जो जरूरतमंद लोग उन तक पहुंचना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। उन तक तो जानी चाहिए, बट उन तक पहुंचते नहीं। उनसे बहुत पहले शेर वेर बैठे हुए सब खा जाते हैं। तो आखिरी सवाल कि आप आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं, जब नई पार्टी की सरकार बनी तो आपके पास आपके आरडब्ल्यू के लोग भी आए होंगे कि आरडब्ल्यू का प्रतिनिधि हम सरकार को मैसेज करें कि हमारे मोहल्ले में क्या सुधार होना चाहिए। तो ये आप लोग कोई प्रतिनिधिमंडल जाएंगे आप अपने विधायक से मिलने इस मोहल्ले की? हाँ, मैं जाऊंगा। अभी तो खैर वो बिजी है क्योंकि अभी बधाई देने वालों का तांता बहुत लगा हुआ है, उनसे भी बातचीत करेंगे।
अपने ब्लॉक के लिए भी बात करूंगा और उत्तम नगर के लिए भी बात करेंगे। ये कानून व्यवस्था के लिए ई रिक्शा जितने लगे हुए हैं, इनकी रेहड़ियां लगी हुई हैं जितनी, मच्छी मार्केट भाई पूरा हाँ इन चीजों पे, मच्छी मार्केट है, ये सारी इन चीजों के ऊपर करेंगे, बात करके देखेंगे क्या होता है क्या। फिर विधायक जी देखेंगे क्या करेंगे। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आरडब्ल्यूए जो है एक समय मुझे याद है शीला दीक्षित ने आरडब्ल्यू को मजबूत बनाया था, एक भागीदारी बहुत भागीदारी थे। मुझे हम लोग दैनिक जागरण में थे तो लिखते थे, और एक मोहंती जी थे जो भागीदारी तो स्कीम काफी को पॉपुलर रहा था बहुत भागीदारी। हाँ, आरडब्ल्यू और सरकार ने मिलकर बहुत काम किया था और मेरे का फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप कुछ भी करवाओ, आरडब्ल्यू का गेट लगवाओ, कुछ भी कराओ, पौधे मतलब पौधारोपण और ये सब कुछ, आप बेंच लगवाओ, सब कराओ। लाइट, स्ट्रीट लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो उस समय स्ट्रीट लाइट सॉल्व होना, तो मतलब कनेक्ट जब सरकार कनेक्टेड हो जाए आरडब्ल्यू के साथ या पब्लिकली, तो सुधार ऑटोमेटिकली होने से स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे याद है उसमें शीला दीक्षित ने उस समय मतलब उस समय का आंकड़ा मुझे ध्यान 1 से 1.5 लाख आरडब्ल्यू को लेटर लिखे थे, उसमें सिग्नेचर्स किए थे उन्होंने, इससे बड़ा भागीदारी बना था। तो उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी भी आरडब्ल्यू को साथ लेगी विकास के लिए। बिल्कुल लेगी, और मेरे हिसाब से इसके बारे में चर्चा भी होने लग गई है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आरडब्ल्यू को साथ लेते हैं तो हर मोहल्ले के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है सरकार के साथ भागीदारी करके, और ये शीला दीक्षित ने दिखाया है। राजू जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने दिल्ली की समस्या, खासकर उत्तम नगर, जनकपुरी के आसपास की प्रॉब्लम्स को सामने रखा, और उम्मीद है कि आरडब्ल्यू के साथ आप नई सरकार से आप लोग मिलें और मोहल्ले के लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पर आपकी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि दिल्ली में किसी को फ्री की जरूरत नहीं है। इस फ्री के कल्चर को बंद करना चाहिए, इस फ्री के इकोनॉमी को बंद करना होगा, नहीं तो देश कर्जे में डूबता जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये एक जागरूक पढ़े लिखे नागरिक का ये एक सबसे बड़ी मांग है, हर पार्टी से है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अपने पार्टी फंड से दीजिए, आप खजाने से कब तक देंगे। और यह जो फ्री का रेवड़ी कल्चर है ये देश को बर्बाद कर सकता है, और इसकी जो चिंता है वो एक आम नागरिक, आपको राजू रावल जी ने दिखाया, आम नागरिक को भी है, और सरकार को इसे सुनना चाहिए। आज के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही, और दिल्ली की समस्या पर हम लोग बात करते रहेंगे। हमारी रिपोर्टर सुजाता सैनी लगातार लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है। मेरा भी प्रयास रहेगा, क्योंकि दिल्ली में एक नई सरकार आई है और लोगों की जो उम्मीदें हैं सरकार तक कैसे पहुंचे, ये काम मीडिया कर सकती है, और वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।